हेलो दोस्तों, तो आज से हम मॉड्यूल 1 शुरू करने वाले हैं। पीपीएस का मॉड्यूल 1 का जो पार्ट है वो हम शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है। कंटिन्यू करने से पहले एक मैसेज है आपके लिए, वो क्या है, यहाँ पे हम बोर्ड पे जो भी लिखेंगे उसका नोट्स अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे नोट्स को शेयर कर दिया जाएगा। आपको कोई लिखने का कोई ज़रूरी है नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा कंप्यूटर के रिलेटेड। क्या? कंप्यूटर। शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर से। कंप्यूटर होता क्या है, क्या होता है वो तो बाद में जानेंगे, पहले इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, तो इसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं। दोस्तों देखिएगा, कंप्यूटर का हम यहाँ पर फुल फॉर्म लिख चुके हैं। फुल फॉर्म क्या है? सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, और टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। तो ये हमारा है सी कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो फुल फॉर्म तो जान गए, लेकिन आप जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हो कंप्यूटर के बारे में, तो अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, हाँ तो देखिएगा यहाँ पे लिख चुके हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे हम मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए तो वो कोई ऑपरेशन करेगा। जैसे जो हम करवाना चाहेंगे, कोई कैलकुलेशन करवाना चाहेंगे तो कैलकुलेशन करेगा, या कुछ भी करवाना चाहेंगे हम कंप्यूटर से तो उसको कहेंगे ये करो, कहेंगे नहीं, मतलब हम उसको इनपुट देंगे, उसके अनुसार वो हमारा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा क्या है। कंप्यूटर इज ए मशीन है, ठीक है, और डिवाइस है, ये भी ठीक है। डैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही कोई हवा में काम नहीं कर देगा, हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके अनुसार वो काम करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो काम करता है। प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जैसे हमारा कीबोर्ड माउस हो गया, उससे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको, ये करो वो करो, तो वो हमारा कैलकुलेशन करेगा, ऑपरेशन करेगा, प्रोसेस करेगा। तो इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं। एक बार देख लीजिएगा क्या है। कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। ठीक है, ये क्लियर हुआ कंप्यूटर का डिफिनीसन। तो अब ये जानते हैं इसका डिफिनीसन आया कहाँ से। ये वर्ड कंप्यूटर जो है ये आया कहाँ से, ठीक है, तो वो भी लिखते हैं। अब दोस्तों देखिएगा कंप्यूटर वर्ड हमारा कहाँ से आया है। कंप्यूटर जो हमारा वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में से किस वर्ड से लिया गया है? तो हमारा कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिससे हमको कंप्यूटर लिया गया है। ठीक है, तो ये इतना कंप्यूटर का पार्ट क्लियर हुआ। क्या है कंप्यूटर का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, ये कंप्यूटर कहाँ से, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है वो लिखा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं, कंप्यूटर तो जान गए, अब कंप्यूटर का हम हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पहले क्या था, कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ, तो अब इसका हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री पर चलते हैं इसका। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, अब हिस्ट्री हम कंप्यूटर बता रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिख चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इतना ही हिस्ट्री नहीं है, बहुत सारा कंप्यूटर आया था। मेन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं बोल सकते, कंप्यूटर तो वर्ड बाद में आया था। मेन जो हमारा ये कैलकुलेशन का था, इसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। मेन जो हमारा चेंज था वो ये था। ठीक है, इसमें बहुत सारा चेंज आया था, उतना नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम कोई मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दिए हैं। पहला हमारा आया था एबेकस। ये क्या कर रहा था? एबेकस क्या होता है? एक वो छोटा बच्चा को देखे होंगे खेलने वाला, कुछ ऐसा इस टाइप का रहता है, ऐसे बक्सा रहता है, उसमें एक डंडा रहता है बना हुआ, उसमें गोलियाँ रहता है बहुत सारा। अब ऐसे नेट पे सर्च मारिएगा एबेकस क्या होता है तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का रहता है एबेकस। इससे क्या अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन या फिर कोई नंबर काउंट करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए एबेकस का यूज करते थे। ठीक है, तो हमारा पहला कंप्यूटर जो बोलते हैं ये एबेकस था। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बर्थ ऑफ कंप्यूटर। एबेकस से ही हमारा कंप्यूटर का जन्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो चेंज होते गया। ठीक है, उसके बाद आया नेपियर्स बोन्स। ये हमारा क्या करता था? गुना करने का काम करता था और भागा करने का काम करता था, मतलब मल्टीप्लाई करने का काम करता था और डिवाइड करने का काम करता था हमारा नेपियर्स बोन। उसके बाद हमारा आया पास्कल्स लाइन। ये हमारा पास्कल्स लाइन, ये क्या करता था? ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का काम करता था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया, यहाँ पे देखिएगा, स्टेप्ड रेकॉन्स, और इसको इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेबनिज व्हील। ये अब इसमें चक्का का यूज किया गया था, चक्का जानते हैं ना, व्हील। ठीक है, वो हमारा क्या करता था? गुना करता था और भाग करता था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा लास्ट में डिफरेंस इंजन। ये हमारा मैकेनिकल वर्क पे काम करता था। डिफरेंस इंजन कौन लाया था? ये चार्ल्स बेबेज। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, इनको
फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये हमारा क्या करता था, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग लॉगरिथमिक, ये सब हमारा ये करता था। कौन सा कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन वाला कंप्यूटर, ठीक है। इसको कौन लाया था, चार्ल्स बेबेज। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है, पहले हमारा ये अबेगस आया, उसके बाद नेपियस बोस आया, उसके बाद पास्कल आया, उसके बाद लेबनिज व्हील आया, उसके बाद डिफरेंस इंजन आया। इतना ही नहीं था, बहुत सारा था, पर यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, तो आप देखिएगा यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर तो आ गया वहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाने का कंप्यूटर हमारा आ गया। उसके बाद कंप्यूटर हमारा कैसे कैसे बदला, कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ, कैसे कैसे उसमें अपडेशन आया, उसी को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो कंप्यूटर बना था वो हमको कैसे 1946 से लेकर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा 1946 से 1956 के बीच में आया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये किस आधार पे बनाया गया था, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब का यूज करके बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब मतलब जिसमें हवा नहीं जाता उसको ना वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब का यूज करके हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाया गया था। वो किस लैंग्वेज पे था, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को 0-1 भी बोला जाता है, 1s and 0s, ये हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे लेक्चर आएगा वैसे वैसे मशीन लैंग्वेज को भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया। उसके बाद सेकेंड जनरेशन हमारा जो है वो हमारा 1959 से लेके 65 से चला। ये हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर रिलेटेड था। ट्रांजिस्टर का यूज करके हमारा ये बनाया गया था, ठीक है। ये कौन सा लैंग्वेज पर आधारित था, ये हमारा था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली एक लैंग्वेज है जिस पे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए हमारा असेंबली लैंग्वेज पर आधारित था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक चला, 65 से लेके 71 तक, ठीक है। उसके बाद ये किसका यूज करके बनाया गया था, ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करके बनाया गया था। ये किस लैंग्वेज पर आधारित था, ये हमारा हायर लेवल लैंग्वेज, EHLL लिखे हैं, इसका मतलब होता है हायर लेवल लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन तक क्लियर हुआ। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन चला 71 से लेके 80 के बीच में, और इसमें यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर को और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड को, ठीक है। ये भी हमारा हायर लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। उसके बाद आया हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वो अभी तक जो यूज करते हैं 80 से लेके अभी तक जो यूज कर रहे हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें क्या यूज किया गया था, इसमें AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था, और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ये भी हमारा हायर लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। तो आज हमने क्या क्या जाना, पहले तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाने, उसके बाद कंप्यूटर क्या होता है वो जाने, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जाने, उसके बाद हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जाने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।